कैडी पैलेस से इमली तिराहा के बीच गौतम मार्ग पर किया जा रहा चौड़ीकरण का कार्य शुरुआत से ही विवादों के घेरे में है। पिछले 4 माह से किए जा रहे चौड़ीकरण कार्य में कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है। अब एक धार्मिक स्थल की दीवार दरक जाने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। काम कर रहे ठेकेदार की लापरवाही के कारण धार्मिक स्थल को नुकसान होने का मामला सामने आया है। गुरुवार रात नयापुरा स्थित ओसवाल धर्मशाला के सामने लगभग 150 वर्ष पुरानी दादा जिंदा शाह की दरगाह की दीवार रात करीब 10 बजे के करीब अचानक गिर गई, जिस कारण दरगाह भी अपने स्थान से खिसक गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत लकड़ी का सहारा देकर दरगाह को संभाला। लोगों ने बताया कि चौड़ीकरण कार्य के दौरान कई बार ठेकेदार को दरगाह के नीचे खुदाई न करने और उचित सपोर्ट लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन लापरवाही के कारण कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि गुरुवार रात दरगाह गिरते गिरते बची। जानकारी लगते ही स्थानीय पार्षद सपना सांखला भी मौके पर पहुंची और निगम के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया। कई बार फोन करने के बाद भी ठेकेदार ने फोन नहीं उठाया। हालांकि पार्षद ने जल्द ही दरगाह के नुकसान हुए हिस्से को रिपेयर कराने का आश्वासन दिया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। जिस समय दरगाह की दीवार गिरी, वहां पास कई बच्चे भी खेल रहे थे। गनीमत यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। देखो, ये इस कारण की वजह से धसी जैसे कि नाली खुद रही थी, तो हमने उनको बोला था कि भैया आप नाली खोदो, हम प्रशासन के साथ है, नाली खोदिए, आप आराम से खोदिए, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने खोदी और उसके बाद में खोदने के बाद में मैंने कहा था कि इसके अंदर पाइप डाल दीजिएगा। पाइप डाल दोगे और भराव कर दोगे तो ये दीवार नहीं खसकेगी और ये धीरे धीरे खसक के पूरी दीवार गिर जाएगी। इसके जवाबदार आप लोग हैं। ठेकेदार से बोल दिया था मैंने, इस बात की बोल दिया था, मतलब क्लियर बता दिया था मैंने ठेकेदारों को उनको। तो उन्होंने बोला था ठीक है भैया हमारे को खोदने तो दीजिए आप। तो मैंने उनको दे दिया खोदने के लिए, खोद लिया उन्होंने। बाकी उन्होंने भराव नहीं करा और पाइप नहीं डाला। इसकी कारण की वजह से, मतलब उनकी लापरवाही की वजह से ये पूरा काम हुआ और ये दीवार गिरी। वो तो अच्छा हुआ कि कोई सी अनहोनी नहीं हुई, बच्चे यहीं पे खेलते थे साथ में। कितने दिनों तो खुदाई चल रही है यहाँ पे और क्या कुछ कम से कम 2-3 महीने हो गए सर। ऐसी पड़े बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने कचिल्ला चोट करके तो हमने काम करवाया उनसे, ठेकेदारों से। फिर उन्होंने बेचारों ने काम करा, ऐसी बात नहीं कि नहीं करा। बाकी उन्होंने ये भराव नहीं करा। आज से वो भराव कर देते तो ये नौबत नहीं आती। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आज अभी की बात करूँ मैं कि शाम के समय यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और जो दरगाह है, दरगाह की जो दीवार थी वो पूरी धंस चुकी है नीचे। और वो तो हादसा होते होते भगवान महाकाल की, ये बाबा की कृपा रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। क्योंकि हम लगातार ठेकेदार को अवगत करा रहे हैं कि यहाँ की दीवार जो आपने जेसीबी से खोदा है और दीवार झूल रही है, कोई सा भी हादसा हो सकता है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज आखिर जा कर के ये ऐसा हो ही गया है। तो हम लोग जब बोल रहे हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है, कोई ठेकेदार सुनने को तैयार है ना कोई अधिकारी। जब मैं मैंने अभी 2-3 बार कॉल किया है ठेकेदार को भी कि यहाँ कितनी समस्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, तो कोई देखने को तैयार नहीं। अभी हम केटी गेट पर देखें तो केटी गेट पर 4 दिन हो गए नाला खुदे को, तो पानी की भी समस्या वैसी, क्योंकि वहाँ से पूरा एरिया, यहाँ के जितने भी वार्ड लगते हैं सभी दूर पानी जाता है। तो वो मतलब वो वहाँ जब नाला खोदा तो उसके खोदे हुए 3 दिन हो गए। जैसी भी ऐसी पड़ी है, आने जाने रहवासियों को आने जाने में भी काफ़ी समस्या आ रही है। तो मतलब इस तरीके से कौन सा काम होता है। हमने देखा है कहीं काम, जहाँ पर भी काम चले हैं, आज तक चौड़ीकरण हुआ है, लगातार हर काम तेज़ी से होते हैं। और यहाँ तो ऐसा है कि जो जहाँ काम पड़ा है वो वैसा के वैसा ही है।